हमारा तत्व निर्णय सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चले? हमने सुबह उठ के तत्व विचार किया तो हमारा तत्व विचार सही था कि नहीं, ये दिन भर कैसे पता चले? अगर हमारा ईमानदारी से तत्व निर्णय सही होगा तो उसकी परीक्षा का तरीका ये है कि हमारे अंदर से परद्रव्य की आसक्ति टूटती है, एकत्व ममत्व बुद्धि टूटती है, हमें एकांत अच्छा लगता है, हमें भीड़ में आकुलता भाषित होने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी एकांत मिले और हम शांत होकर बैठ जाएं। हमें कोई भी बाहर की बहुत जो दौड़ धूप की दुनिया है वो पसंद नहीं आती। हमें करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा मिटती है। हमें अंदर से पद प्रतिष्ठा की कसाय हो भी तो भी ज़्यादा देर ठहरती नहीं है और दिन भर कहीं ना कहीं अंदर भेद ज्ञान की धारा चलती रहती है। ये सच्चे भेद ज्ञान का लक्षण है। और जिनके नकली भेद ज्ञान है उनके सुबह सुबह भेद ज्ञान कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे और फिर दिन भर बेहोश रहेंगे, कोई होश नहीं। फिर तो पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान कुछ खबर नहीं और रात को आके फिर बैठ जाएंगे कि फिर सुना दो। वो इस बात का लक्षण है कि अभी तेरा तत्व निर्णय बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। अब आप अपनी अपनी परीक्षा कर लेना और देख लेना कि भाई हमारा कैसा चल रहा है। समझ में आया? और अगर नकली वाला चल रहा है तो कुछ होने वाला नहीं है और असली वाला चलेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। टोडरमल जी कह रहे हैं। ख्याल में आया? पकड़ में आ गई बात। और जे मान आदि के पोषण की युक्तियां मत सोचो। सामाजिक व्यवस्था कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होता। सब कर्माधीन व्यवस्था बाहर की संयोग की है। मैंने कई दफे देखा जब जीव का यशस नाम कर्म का उदय होता है तब वो थोड़ा भी करता है तो भी यश बहुत मिलता है और जब यशस नाम कर्म का उदय कमजोर हो तो बहुत करता है फिर भी उतना यश नहीं मिलता। और दूसरी बात, मिलने पर भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि इसको जितना पूरा करो ये उतनी भवकती है, ये बुझती नहीं है, तृप्त नहीं होती है। आप देख लेना, तृप्त हो जाए है, होती है तृप्त। बताओ, ऐसा बताओ कि भाई साहब आप लाख रुपए कमाओ तो वो लाख रुपए तुरंत इच्छा कहती कि 10 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ तो वो कहती करोड़ कमाओ। अगर आप जरा सा राजनीति में आ जाओ तो जरा से ये क्या होते, पार्षद बनो तो वो कहता विधायक बनो, फिर वो कहता और जनो MP बनो, ये बनो। वो कहते कि नहीं कहते हैं? मोदी जी कल आए ना, तीसरी बार टर्न लेके आ गए ना और आए ना भाषण देने। ये तो नहीं कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे अब समझ में आ गया, अब मैं नहीं रहना चाहता। नहीं आता ना भाव। अभी तो कुछ भी नहीं, इससे भी नीचे आए तो भी जाने का भाव नहीं आए। ये संयोग, ये आपको लगता है कि हम परद्रव्यों से तृप्त हो जाएंगे। परद्रव्यों से कभी कोई तृप्त हुआ ही नहीं है। और मज़ेदार बात है, गोंच की तरह चिपका चिपका मर जाता है, गर्दन टूट जाती है, लेकिन वो सड़ा खून चूसना नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम जो पंच इंद्रिय के विषय भोग, ये पंच इंद्रिय के विषय भोग में जो खाना पीना मत लेना, इनमें तो कोई दम ही नहीं है। पंचम काल का मनुष्य सबसे ज़्यादा मरा जा रहा है मान कसाय में। ये पैसे वाले, जो गरीब तो बेचारा रोटी की व्यवस्था बना ले, उसकी तो क्या बात करना। लेकिन ये बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े पैसे वाले क्या कर रहे हैं? देखो, कल मैं एक मित्र को बता रहा था कि तुम्हारे पास आज 1 करोड़ रुपए हैं
और कल तुम्हारे पास 10 करोड़ हो जाए तो क्या करोगे? तो वो कहला क्या करूँगा? मजे करूँगा। मैं मजे बताओ क्या करोगे? नहीं, ये शब्द अपन जल्दी बोलते, मजे। मजे का अर्थ तो बताओ, क्या करोगे मजे? वो कहता मजे करे, हर आदमी कहता मजे। क्या क्या मजे करोगे? देखो, आज ऐसी चीज़ बताओ कि अभी आपके पास 10 करोड़ नहीं, इसलिए अपन वो चीज़ नहीं खा पा रहे। बताओ, एक ऐसी चीज़ बताओ अभी कि मेरे पास 10 करोड़ नहीं बनना, वो चीज़ खाता मैं, है कोई? नहीं। इसका मतलब तुम्हारे पास 10 करोड़ बढ़ेगा तो तुम खाने में कुछ नहीं बढ़ा पाओ है। हाँ, बस आपके ज्ञान में ये वृद्धि हो जाएगी कि कल मेरे पास 1 करोड़ थे, आज मेरे पास 10 करोड़ है। मैंने देखा है लोगों को 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाते हैं, वे तो वे ही के वे ही रहते हैं, ना उनकी प्रवृत्तियां बदलती हैं ना कुछ बदलता है, और गलती से कंजूस प्रवृत्ति का और हुआ तो फिर ये दिमाग लगाता है कि ये 9 करोड़ कहाँ ब्याज पे चढ़ाऊं। और समझाया मैंने, अभी तुम्हारे पास कितने लाख की गाड़ी है? 10 लाख की। तो मैंने कहा 10 करोड़ बढ़ जाएगा तो क्या करोगे? कि बस इसको 20 लाख की कर लोगे, 30 लाख की, और कुछ नहीं। आप देखो, साधन सीमित हैं, संसार के साधन असीमित नहीं है, वे बिल्कुल लिमिटेड हैं। चाहे आप गाड़ी में सोना चढ़वा दो, नहीं समझे, चाहे चांदी चढ़वा दो, गाड़ी तो गाड़ी है, वो चलती है तो चलेगी। आप समझ गए? आप कितना ही बड़ा कुछ कर लो, और बड़ा काजू मंगवा लो, ये 500 के 1000 रुपये किलो आता है कि हम 10,000 किलो वाला काजू मंगवाएंगे? वो ही 1000 किलो वाला काजू ही रंग रोगन करके तुम्हें 10,000 का दे देंगे, लेकिन काजू काजू है। कपड़ा तन ढकने के काम आता है तो आता है, कपड़ा और कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। तो अगर अपन शांति से बैठ के निर्णय करें कि अरे अपन को ये बहुत पैसा मिलेगा तो अपन करेंगे क्या, अथवा जिनको मिल गया है वो कर क्या रहे हैं, तो आप एक एक बात पे विचार करना गहराई से। पद प्रतिष्ठा को देखना कि पद का सुख कितनी देर है और उसकी आकुलता कितनी देर है। पकड़ में आया? ये सब आपको तत्व निर्णय में निर्णय करने हैं। और आप जो ऊपर ऊपर से भाव भाषण कर लेते हो और फिर कहते हो कि हमारा तत्व निर्णय होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता कि पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूटती नहीं है।